वीरो, पॉलिसी से पहले अपना डेटा इंपॉर्टेंट, किस तरह का मूड मॉल दिख रहा है डेटा में, और पॉलिसी के बाद भी क्या की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें वर्कआउट करना है। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, की लेवल्स पे आते हैं। की इंडेक्स रहेगा निफ्टी बैंक। और एक और चीज़ आशीष, परसों जिस पॉइंट से रिवर्सल आया, मतलब 23,800, वो जो सुबह हमारी बात हो रही थी कि 23,800 अब एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा क्योंकि कॉलाइटर्स वहाँ पे हैं। अगर रिवर्सल आ गया तो रिवर्सल तक जहाँ तक आना चाहिए था वो कल आ चुका है। कल का क्लोज क्या है? देखिए आशीष, बजट डे का हाई था लगभग 23,600 के आसपास, और वहीं पे अलाइंड था आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी मोमेंटम अगर कोलैप्स हुआ तो मोमेंटम जिसने जनरेट किया था थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो यही था 23,600। एग्जैक्टली निफ्टी का जो कल का क्लोज है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया है। अब इस पे अहम भूमिका निभाई है एफआईज ने, जो अब तक यहाँ पे लेके आए हैं हमको, और लैक ऑफ बाइंग बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, कि भैया इवेंट देख लो, उसके बाद जो करना है करेंगे, शॉर्ट करना है लॉन्ग करना है। तो मेरे ख्याल से जो कल तक का रिट्रेसमेंट था वो एक डिफाइंड लेवल तक आया, दैट्स एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट मीनवाइल बैंक्स स्ट्रांग थे, बैंक्स ने अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखा, वो निफ्टी बैंक के चार्ट से विजिबल है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? नो डाउट, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रेड करना है तो पोस्ट पॉलिसी करेंगे विथ क्लैरिटी। पर एक चीज़ है आशीष कि एफआईज ने ऊपरी स्तरों पर माल काफ़ी छोड़ा है। पहले स्टैट्स की शुरुआत करते हैं। 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी तरफ से, 2721 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 1221 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा। और आशीष एक और चीज़, 6460 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली, और लगभग 1 लाख शॉर्ट आए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो वो जो आपको बजट के आसपास एफएमसीजी में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रहा था, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में मूव दिखाई दे रहा था ना, वो पूरा कल कोलैप्स होता हुआ नजर आया है। अगर मैं इंडेक्स को कुछ देर के लिए निकाल दूं तो वहां पे फिर उस बास्केट में शॉर्टिंग हुई है, एंड स्पेशली इन एफएमसीजी जिसने आपके मोमेंटम को यहाँ पे स्पॉन्सर किया था। तो स्टॉक फ्यूचर्स की हालत खराब थी कल। अब मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए 23,600, 23,700, 23,800 इन तीन स्ट्राइक्स पे कॉलाइटर्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक 23,500 पे भी, ये देखिए बड़े कॉलाइटर्स यहाँ पे हैं, और 23,500 की पुट 25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, ये मीनिंगफुल पुट है। और एक और चीज, इसके थोड़ा सा ही नीचे हमारे दो बचे हुए एवरेज 10 और 20 डे में प्लेस्ड है। लेके आइए लेवल्स। देखिए पहले आज लिखिएगा बेस स्क्रीन पे। बेस 1 क्या है? बेस 1 स्पॉन्सर किया है पुट राइटर्स ने जो 23,500 पे खड़े हुए हैं, और बेस 2 स्पॉन्सर किया है 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने। हमारा लास्ट एज है 23,427, जहां देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप शॉर्ट वॉट मत कीजिएगा, भी इंडेक्स कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है। वो एज जहां तक हमको बाय ऑन डिप्स की उम्मीद रखनी है, क्योंकि इवेंट है, दैट्स एग्जैक्टली 23427। ये बेस 1 की ट्रैजेक्टरी भी काम कर सकती है और 427 पे। लेकिन अगर 427 कोलैप्स हुआ तो पूरा का पूरा मामला जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। अगेन आपके वो 23,100 के द्वार खुल जाएगा आशीष। बट ये अगर पॉलिसी ठीक ठाक रही, बेस 1 काम कर गया तो बाय ट्रेड भी मिलेगा। और दूसरी बात आशीष, ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? अब आपको कोर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अगर इवेंट आपके फेवर में गया और आपने 23,680 और 709 काटा तो आपको अल्टीमेटली इंडेक्स को 805 भी देना होगा, वो मिल जाएगा। बाकी 805 आ जाएगा तो बात करेंगे उसके बाद क्या आना चाहिए। ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। बट थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर योर ऑल लॉन्ग्स एंड शॉर्ट विल बी 23427, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सरेंडर नहीं होना चाहिए। आपने 50 और 100 पहले सरेंडर कर दिया है, 50 और ये 200। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निगाहें रहेंगी इस इंडेक्स पे। कल इसने क्या नहीं तोड़ा कल का इसका लो क्या था? इसका लो वो था जो परसों का हाई था, एग्जैक्टली 200 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष, वो इसका लो था। 50,000 पे पुट राइटर था कल। पूरा जो पीएस ये प्राइवेट बैंकिंग बास्केट है, एचडीएफसी बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और ये आपका आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग विटनेस करके गया। 50,000 पे पुट राइटर है, बड़ा कॉल राइटर 51,000 पे खड़ा है। कैसे अप्रोच करें? देखिए प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी बैंक निफ्टी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 वायलेट नहीं करना है। वो है एवरेजेस का जोन, वो है पुट राइटर्स का जोन। यहां तक का डिप वर्क करेगा, आप ले सकते हैं, दैट्स ए कैलकुलेटेड रिस्क।
बट ये अगर कोलैप्स हुआ दैट मीन्स पॉलिसी डिसअपॉइंटमेंट है. अ कोलैप्स टुवर्ड्स 49576 पॉसिबल इन दैट केस और इवन मोर. बट अगर बेस 1 काम कर रहा है और ऊपर की तरफ लिखा है ये लेवल RS1 मोर देन इंपॉर्टेंट. क्या है ये बैंक निफ्टी का लास्ट ड्यू एवरेज है 50,518 कॉलेक्टर और 643 एग्जैक्टली इज 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज. ये अगर कटा पोस्ट पॉलिसी देन आप कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक इज नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस. इन दैट केस 50,888, 51,047 और 51,364 पॉसिबल है. आशीष. बढ़िया. ये हैं की लेवल्स आज के बेहद इंपॉर्टेंट दिन के.